हिमाचल प्रदेश में हमने देखा बीते जो 24 घंटे में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतनी ड्रामेटिकली चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल तक सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थी, आज वही आरोप लगा रही है बीजेपी कि वो अल्पमत में आ चुकी है, यानी कि माइनॉरिटी में आ चुकी है। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आ रही थी जहां तक राज्यपाल से मुलाकात करते हुए बीजेपी लीडर्स, वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे और फिलहाल तो ये मांग करी जा रही है क्योंकि ऑनगोइंग बजट सेशन है तो डिवीजन ऑफ वोट्स अलाउ किया जाए स्पीकर की तरफ से, वो नहीं किया जा रहा है और उसकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए पहुंचे बीजेपी की जो डेलीगेशन है वहीं पर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन से सीधा लाइव अपडेट्स लाते हुए। लेकिन दूसरी तौर पर जो कांग्रेस पार्टी का डैमेज कंट्रोल मोड है वो भी शुरुआत हो चुका है। वहीं पर अगर बात की जाए, जो खबरें आ रही हैं कि लगातार टेलीफोनिक कॉल्स चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी, याद करिए, वो अभी विदेश में है, लेकिन डीके शिव कुमार और भूपिंदर सिंह हुड्डा को अब भेजा जा रहा है हिमाचल प्रदेश एज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, क्योंकि बाकी के जो 34 एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, उनसे वो बातचीत कर पाए और आखिरकार ये समझ पाए कि इस तरह से सिचुएशन क्यों बदली, क्यों आखिरकार 6 ऐसे कांग्रेस के एमएलए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। अब यहीं पर अगर सिचुएशन जिस तरह से बदल रही है, बीजेपी की तरफ से यह मांग रखी जा रही है, शायद हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिमांड की जा सके। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है, जयराम ठाकुर से हमने डायरेक्ट बातचीत करी, उनका यह कहना है कि बीजेपी की तरफ से डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की जा रही है और स्पीकर असेंबली में वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज सुबह गवर्नर से मुलाकात की। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उस सारी घटना की जानकारी राज्यपाल जी को देने के लिए आवश्यक हम समझ रहे हैं। उस दृष्टि से और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हाउस बिना वजह के एडजॉर्न किया जा रहा है, हम डिवीजन मांग रहे हैं और फाइनेंस विजन बिल पर जो है हमेशा जो है वो जब विपक्ष की ओर से डिवीजन मांगा जाता है हाउस के अंदर तो दिया जाता है, तो नहीं दिया जा रहा है। जो डैमेज हो चुका है वो इरिपेयरेबल है, वो नहीं हो सकता है ठीक अब। और इस सारी चीज को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बात आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिरकार जो बात है वो आंकड़ों पर ही आकर रुकती है। अब यहां पर आपको दिखा दे कि जो सिचुएशन जिस तरह से बदलती हुई जा रही है, अब 24 घंटे पहले क्या सिचुएशन थी कांग्रेस पार्टी की, ये सिचुएशन थी। वहीं पर अगर 68 असेंबली सीट्स की बात की जाए और मेजॉरिटी मार्क 35 बताया जाता था, यानी कि 35। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन ये थी कि उनके पास 40 विधायक थे, इंडिपेंडेंट्स 3 थे, बीजेपी के पास 25 और वहीं पर 43 कंफर्टेबल मेजॉरिटी मार्क से काफी आगे नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी। यहीं पर 24 घंटे बाद इस तरह से सिचुएशन बदल जाती है। अब यहां पर बीजेपी के 25 विधायक, यहां पर कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक कम होकर 34 का आंकड़ा, और वहीं पर 6 रिबेल विधायक बताए जा रहे हैं और 3 इंडिपेंडेंट, और यहां पर 34 जिस तरह से बताया जा रहा है। जो सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी के लिए बदलती हुई जा रही है। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन की फिलहाल जो खबरें आ रही है कि मांग रखी जा रही है स्पीकर के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वहां पर भी जो आंकड़े हैं वो कम हो जाएंगे और स्पीकर समेत जिन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहीं पर जो मेजॉरिटी मार्क है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। क्या एक्शन की मांग करेगी कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के खिलाफ, या उनसे बातचीत करेगी, या उन्हें यह अपील करेगी कि वापस वो कांग्रेस पार्टी में आए और उनकी जो मांगे हैं उन पर सुनवाई करेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन हम यहीं पर अगर चर्चा करें कि डिस्क्वालिफिकेशन की फिलहाल जो मांग की जा रही है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जयराम ठाकुर से हमने आज सुबह भी बातचीत करी, उनका आखिरकार क्या कहना है, क्योंकि he has been now claiming when it comes to the Congress party it is now in minority. He had a word with the governor this morning. Let's listen in. विधानसभा नियमों के मुताबिक जिस प्रकार से चलनी चाहिए वो संचालन नहीं हो पा रहा है और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार का वहां पर व्यवहार किए हैं, मार्शल लगा करके विधायकों के साथ हाथापाई हुई और विधायकों को चोटें आई, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब हाउस में हम बजट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के समय वॉइस वोट के अतिरिक्त हम मांग कर सकते हैं कि हमें जो है डिवीजन दिया जाए, और वो डिवीजन नहीं दिया गया वहां पर। देखिए जो हालात बने हैं, पिछले कल जो राज्यसभा का चुनाव का परिणाम आया उसके आधार पर तो यही लगता है, और ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है।
गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं। हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता को धन्यवाद। वहीं पर एक और तरफ खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस पार्टी या बाकी जितने 6 जो रिबेल विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की मांग करेगी स्पीकर से। दैट्स अ ब्रेकिंग अपडेट कमिंग इन एज वी टॉक अबाउट एज फार एज द ऑब्जर्वर्स हु हैव नाउ बीन rushed to the state of Himachal Pradesh, Bhupinder Singh Hooda and DK Shivkumar. Now there are possible scenarios that are also being talked about even when it comes to those 6 rebel MLAs. Exactly what could be the next possible step that the Congress party could take, one of them being seeking disqualification of all of the 6 MLAs. Let's listen in. और उसी के साथ अगर बात की जाए तो रिबेल एमएलएस के साथ अब जो चर्चा में आ रही है बात कि रिबेल एमएलएस हैव बीन स्पीकिंग टू द टॉप ब्रास और उनकी तरफ से ये नाराजगी जाहिर करी है कि वो ना खुश हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू एज चीफ मिनिस्टर। सब्यसाची हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार शिमला से, क्योंकि सब्यसाची बात अभी कांग्रेस खेमे की अगर बात कर ली जाए तो आखिरकार नाराज क्यों है, क्यों आखिरकार ये जो 6 कांग्रेस के जो लीडर्स है, जो विधायक है, जो साथ में खाना पीना कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद क्रॉस वोटिंग में शामिल हो जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये जो घटना घटी है ये नई नहीं है। देखिए जो विधायक हैं, अगर स्टेट की बात करें तो इन विधायकों में काफी नाराजगी है सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेके, क्योंकि देखिए जो 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनमें से 2 विधायक पहले भी कई बार दिल्ली जा चुके हैं। दिल्ली में भी कई बार लीडरशिप के सामने सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। हालांकि सेंट्रल लीडरशिप के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए उनका ये कहना है कि जो फंक्शनिंग है जो सीएम का, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और एक प्रॉपर जो बैलेंस होना चाहिए स्टेट में, चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैबिनेट पोस्ट हो, वो उनको ढंग से नहीं मिला। और उनका ये कहना है कि देखिए इनमें सिर्फ 6 विधायक ही नहीं है, 6 से ज्यादा विधायक जो हैं ये सुखविंदर सुक्खू से नाराज हैं और आने वाले वक्त में खुल के सामने आएंगे। साथ ही साथ उनका कहना यह है कि वो तत्काल प्रभाव से चाहते हैं कि सीएम को बदल दिया जाए। अगर बदल दिया जाता है तो वो सोच सकते हैं पार्टी में वापस आना। देखिए उनकी तरफ से ये जाहिर किया गया है कि उनकी नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी के तरफ नहीं है, उनकी नाराजगी जो है वो सीएम के तरफ है, क्योंकि सीएम ने लगातार सभी एमएलएस को कंप्लीटली इग्नोर किया है। देखिए इस बात को प्रतिभा सिंह ने भी पहले लगातार जो हाईलाइट किया है कि पार्टी के अंदर सब चीजें जो है वो ठीक नहीं है, रिजेंटमेंट लगातार देखा जा रहा है विधायकों के भीतर और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो हो सकता है। देखिए जो 6 विधायक है कांग्रेस के जिन्होंने रिबेल किया है कांग्रेस के खिलाफ, एक तरफ वो बातचीत करना चाहते हैं, वहीं सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है इन 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करेगी और स्पीकर को मूव करेगी। इसके लिए देखिए आज जो है असेंबली का लास्ट सेशन है और आज घमासान होना एक्सपेक्टेड है दोनों पार्टी में। देखिए बीजेपी एक तरफ जो चाहती है डिविजन वोट हो, क्योंकि देखिए अगर जो बजट सेशन पास किया गया है, हम बीजेपी के बारे में तो बात करेंगे ही लगातार सब्यसाची, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक और जो खबर आ रही है फिलहाल उसके बारे में आपको जानकारी दे देते थे। इनसाइड स्कूप ऑन कांग्रेस हिमाचल स्ट्रेटेजी राइट आफ्टर बीजेपी स्टनिंग जोल्ट, the Congress Rahul Kharge holding telephone talks, and what is now coming across is news that the late night, even when it comes to the Congress party, seems to be ready. If the rebels are ready to return to the Congress fold again, they are ready to change the chief minister. That is the news update coming in. But if the MLAs don't return, the Congress will now seek disciplinary action. एक और बड़ी खबर आ रही है सब्यसाची के दोनों सिनेरियो शायद सामने रखे गए हैं जो विरोधी MLAs है कांग्रेस पार्टी के, कि आपकी बात पे सुनवाई होगी और अगर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ तो उन्हें हटाया जाएगा एज चीफ मिनिस्टर, वरना उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इसी के कारण जो है ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं शिमला में, और 2 ऑब्जर्वर्स का यही काम है जो कि 34 एमएलए हैं और 6 रिबल विधायक हैं, इनसे बातचीत की जाए और इनकी क्या समस्या है और क्या डिमांड्स हैं इनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। देखिए करीबन सूत्रों से पता लग रहा है कि जो एमएलए हैं एग्जिस्टिंग हैं 6 एमएलए जो हैं ये रिबल कर चुके हैं। इनके अलावा भी 15 से 20 और एमएलए हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के फंक्शन से नाखुश है और लगातार उनका भी ये कहना है कि सीएम को जल्द से जल्द बदला जाए। देखिए कांग्रेस हाईकमांड का ये कहना है कि सभी विधायकों से बात करेगी, अगर रिबल विधायक लौटना चाहते हैं तो लौटे और सीएम को बदल देंगे। हालांकि अगर ये 6 विधायक नहीं लौटते हैं तो कांग्रेस हाईकमांड के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का अगर हो जाता है तो कुल अभी इस समय जो 68 सीट्स है वो कम के 62 हो जाएगी और जो मेजॉरिटी मार्क है वो 32 हो जाएगा। तो कांग्रेस लगातार कह रही है कि उनके पास जो है अभी 34 एमएलए का सपोर्ट है और इस बात से कांग्रेस जो है तरीके से कहा जा सकता है ऑन दी एज है कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में। वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि 24 घंटे में स्थिति इतनी ड्रामेटिकली चेंज हुई है, उन्हें कंफर्टेबल मेजॉरिटी कहा जो जा रहा था हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर ऑन दी एज आते हुए नजर आ रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। बने रही है सब्यसाची हमारे साथ। वी आल्सो लिसन इन टू अभिषेक मनु सिंघवी लास्ट इवनिंग as he said, as congratulating the BJP candidate Harsh Mahajan. He says he has learned a lot about people and their behaviors. They sit and eat and dine with them, but they may vote for the other party. I'd also like to thank the 9 persons because they've taught me a lot about human nature, its fickleness or its resoluteness. They've taught us a lot because they supped with us. In the biblical terms, it's called supping with us. Dinner, drinks, and photography till 11 o'clock last night. And 3 of them had breakfast with us, or 2 of them had breakfast with us. So I think we are bad judges of human character. They are obviously better judges of human character. Because the arithmetic of an open election in the Rajya Sabha is crystal clear. That message is that we shall shamelessly, by hook or by crook, and more by crook and less by hook, win the election at any cost.